फकीर आया शिरडी गाँव में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह ही अल्लाह बोले, कभी राम नाम धुन गाए, कभी अल्लाह ही अल्लाह बोले, कभी राम नाम धुन गाए। कोई कहे ये मुल्ला मौलवी, कोई संत फकीर बताए। कोई कहे ये मुल्ला मौलवी, कोई संत फकीर बताए। ना जाने किससे बातें करे हवाओं में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। कोई इसको ना पहचाने, है कौन कोई ना जाने, कोई इसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने, चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। मांग रहा है सबकी खैर दुआओं में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। करिश्मे ऐसे कोई जादूगर हो जैसे, करता है करिश्मे ऐसे कोई जादूगर हो जैसे। पानी से दीप जलाए न जाने हुआ ये कैसे, पानी से दीप जलाए ना जाने हुआ ये कैसे। चर्चे हैं शिरडी की सभी दिशाओं में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में।
जिसको हाथ लगाए उसका हर दुख मिट जाए। वो दे दे जिसे भभूति हर खुशी उसे मिल जाए। वो दे दे जिसे भभूति हर खुशी उसे मिल जाए। कांटे चुनकर फूल बिछाए राहों में और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। कभी घर घर अलख जगाए, कभी ध्यान मगन हो जाए, कभी घर घर अलख जगाए। मालिक है एक सभी का, लोगों को ये समझाए। मालिक है एक सभी का, लोगों को ये समझाए। नूर है जैसे मुख पे चांद घटाओं में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। इसमें ही तो राम रमाए, यही कृष्ण रूप बन आए। इसमें ही तो राम रमाए, यही कृष्ण रूप बन आए। जिस रूप में इसको पूजो, उसमें भी दर्श दिखाए। जिस रूप में इसको पूजो, उसमें ही दर्श दिखाए। खुशियों का रंग बिखेरे यहाँ फिजाओं में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, और आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक बार ताली लगा दीजिए सभी। कहते मायूस कभी मेरे साईं के दर का सवाल ही नहीं होता।
सो आओ दीपक शर्मा जी सो जिन्हें जिन्हें ने मत्था टेकना साईं बाबा जी का आशीर्वाद ले सो ले जो इस तो बाद शर्मा जी गुड़िया ठीक है जी ठीक है। तो जितनी भी संगत मां के चरणों में बैठी है साईं जी की ध्यान ना ओ मेरे बम बम बोले बोले होने की बारात चढ़ी रात चढ़ी रात चढ़ी रात चढ़ी ओ मारे समाज के कच्चे बच के आधे आधे भाग में किला किला होने की बारात चढ़ी कच्चे बच के आधे आधे भाग में किला किला अपने दोनों हाथ ऊपर करके जरा मस्ती वाले शिव भोलिया मस्ती कड़ा मधु बनाई मस्ती कड़ा मधु बनाई मेरे भाइयों को बहुत प्यार है मां के चरणों से मेरे भाइयों से निवेदन करता थोड़ा इधर इधर होता जरा इधर उधर सारे आ जाओ जिसको मां के चरणों से प्यार है अपने आप आपके मां के चरणों में रखते रहो
भाई देख मेरी बात सुन, मेरी आगे दो दांत नहीं लगवाए तो और तोड़ दे। मेरा नाथ भरोसा है, मेरे माजी बन जाओ, मेरी नाव तो ले आओ, अपने चरणों में मुझको बिठा ले जाओ। हारा हूँ बाबा, मुझे मुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, शाम भरोसा है। हारा हूँ बाबा, मुझे मुझ पे भरोसा है, अरे हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा शाम भरोसा है। हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। ओ नैया मेरी डूब रही है, नैया मेरी डूब रही है, नैया मेरी डूब रही है, नैया मेरी डूब रही है। हारा हूँ मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा शाम भरोसा है। हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा शाम हाजिर कबूल करना मेरे वीर, गुस्ताखी माफ समा इजाजत नहीं दिंदा। जयकारा शेरां वाली माई दा।
खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा तूने जो कमाया है 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 कोई मुजरा ही खाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा पिता टूट जाएगा तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा नाम वो सुकून का बाद मरने के तुझको बाद मरने के तुझको राम याद आएगा बाद मरने के तुझको राम याद आएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा आइए मात्र एक भजन भोजपुरी भैया मेरी सात बहिनिया अरे जिनकर महिमा पारवा गौरी दुर्गा काली सरदा एक ना नाम हजार अरे झूला झूलली मैया निमिया के अरे झूला झूलली मैया निमिया के अरे दरिया से जाई के मैया जी सातों बहिनिया झूलेली झुलवा लगाई सातों बहिनिया झूलेली झुलवा लगाई अरे झूला झूलेली मैया निमिया के झूला झूलेली मैया निमिया के दरिया से जाई मैया जी सातों बहिनिया झूलेली झुलवा लगाई बनावेली
कबो अम्बे माँ बनके कबो दुर्गा माँ बनके कबो गुड्डू माँ बनके कबो काली माँ बनके कबो अम्बे माँ बनके कबो दुर्गा माँ बनके कबो काली माँ बनके कबो गंगा माँ बनके माँ बनके कबो दुर्गा माँ बनके कबो काली माँ बनके कबो गंगा माँ बनके अरे महिषासुर मर्दिनी दुर्गा बनके महिषासुर मर्दिनी दुर्गा बनके कली हंसी असुरन के मैया जी काको बहिनिया झूलेली झूलवा लगाई के झूलवा लगाई के अरे झूला झूलेली मैया दुनिया से झूला झूलेली मैया दुनिया से दरिया से जाई के मैया जी काको बहिनिया झूलेली सुन फरियाद ना था दे दाता सुन फरियाद ना था दे दाता पैर जिसड़ावा तू मेरे सोने जोगी अरसलावा उड़ता ए दिल तेरे च सजदा उड़ता ए दिल तेरे च सजदा दर तो तक ना तू मेरे सोने जोगी दर तो तक ना मैनू चढ़िया गैर गवादा दादा चढ़िया गैर गवादा डूबी उतारण वाले ना बाबा डूबी उतारण वाले बाबा रोदे पादी पादे खैर मंगती रोदे पादी पादे खैर मंगती रोदे पादी पादे खैर मंगती रमले दवार पादे खैर मंगती रमले दवार पादे खैर मंगती रोदे पादी पादे खैर मंगती रोदे पादी पादे खैर मंगती सो इनक सुझा समा इजाजत नहीं देता चाहिए क्या बात है क्या तू झूठ का मारेगा ना तेरे से फट जाऊंगा इस बिल्कुल बैठो ओके जी ये चल तू देखो लड़ाई ये मेरे प्रसाद मेहमान ने हमको साथ दे रहे थे हम इसीलिए आयो नाल आयो भाई सारे आयो तुसी भाई आयो आयो लाइट अगे लिया जाके बहुत ज्यादा पर्चे हो साथ चुम्मी करनी तो अंकल नाल खड़ा हो आओ अंकल नाल आओ नाल साथ मुंह साफ कर लो हां मत करो अंकल अपनी मस्त नहीं नहीं ओके जी ठीक है जी बाकी हो छोटू जागो माँ तुम अनिंद्रा माता जी दो संत रहन जागांगे माँ चोले वाली तेरे सारी रहन जागांगे और रहन 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 सारी जागांगे रहन 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 सारी जागांगे चोले वाली तेरी सारी रहन जागांगे चोले वाली तेरी सारी रहन जागांगे पहले जो पैर तेरा किया रे भजन माँ पहले जो पैर तेरा किया रे भजन माँ किया रे भजन दाती करा मैं भजन माँ किया रे भजन दाती करा मैं भजन माँ मैं भारे जामा की जो बोते परे काशे जोता तो मैं बारे बारे जामा पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे चोले वाली तेरी सारी रहन जागांगे ओ दूसरे पहर तेरा किया रे भजन माँ किया रे भजन माँ बारे जामा दीजो पंथ का गाने जोता तो मैं बारे बारे जावा पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे ओ तीसरे पहर तेरा
करांगे भजन मां मोती तेरे पैर तेरा करांगे भजन मां मैं मारे जावां दीजो ओ चौथे जो पहर तेरा करांगे भजन मां ओ चौथे जो पैर तेरा करांगे भजन मां पृथ्वी जो उपजे सरे उपजे तीनों देवता में मारे जावा जोते सकल बने सारे जोता तो मैं मारे मारे जावा पांचवें उपजे पांचों नारायण जोता तो मैं मारे मारे जावा सातवें उपजे सात की सीता में मारे जावा अठ में अष्टभुजा माते जोता तो मैं मारे मारे जावा नौवें उपजे नौवें नाथा नौवे उपजे नौवे नाथा मारे जावा दस में दस अवतारे जोता तो मैं मारे मारे जावा 11वें जो उपजे 11 रुदरिया में मारे जावा 12वें 12 मासे जोता तो मैं मारे मारे जावा 13वें जो उपजे 13 रतन मामे मारे जावा 14 में विद्या सोने जोता तो मैं मारे मारे जावा 15वें जो उपजे 15 जो तिथिया में मारे जावा 16 में कलाए संपूर्ण जोता तो मैं मारे मारे जावा अति अति रात माने सिंह सजा लिया अति रात माने सिंह सजा गया मारे जावा का है चली तो आधी रात जोता तो मैं मारे मारे जावा भगता जो मेरिया ने जगने रे चालिया अपने करा लिया मैं मारे जावा हाँ चली में करे बाते जोता तो मैं मारे मारे जावा लंगर वीर द्वारे अर्जा जो करेगा बिनतियां करेगा मैं मारे जावा मेनू विले चलो नाले जोता तो मैं मारे मारे जावा तो मत डरियो बालका मेरिया देवका मेरिया मैं मारे जावा आई हाँ तारने हारे जोता तो मैं मारे मारे जावा डर किसे गालेगा माता जो मेरी चोलियां वाली मैं मारे जावा तेरा मैनू नाम सारे जोता तो मैं मारे मारे जावा हंसे हंसे पूछदी माता जो मेरी चोलियां वाली मैं मारे जावा क्या मेरी बेट ले आयो जोता तो मैं मारे मारे जावा अब चढ़ावने फूल पता से पाना दे पात में मारे जावा बचड़ा ले आया तो नाम जोता तो मैं मारे मारे जावा उच्चारण किया गया। माँ भगवती को नारियल की भेंट अर्पित करने जा रहे हैं। वो नारियल की भेंट जो हम माँ के दरबार में जाते हैं तो माँ को चढ़ाते हैं। हम जाए नैना देवी, हम जाए चिंतपूर्णी, हम जाए ज्वाला देवी, हम जाए मनसा देवी, हम जाए चामुंडा देवी, हम जाए नगरकोट कांगड़े या जाए शहर कटड़े माँ वैष्णो देवी के दरबार में, तो माँ को कौन सी भेंट चढ़ाई जाती है? कौन सी? नारियल की भेंट। आज माँ हमारे घर आई है तो माँ को भेंट चढ़ाएंगे किसकी? नारियल की भेंट। माँ को नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है और नारियल की ही भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, पहले इस बात का जान लेना बहुत जरूरी है। आ जेडे कुर्सियां ते बैठे इन्हां नूं बुढ़ापा पेंशन लग गई है। लेकर आया है चढ़ाने के लिए कि मैंने माँ के दरबार में नारियल चढ़ाना है। अगर कोई लेकर आया है तो अपना नारियल लेकर आगे आ सकता है। ठीक है जी। फिर जय माता दी। शहर आगरे के पास
रौनकता गांव का रहने वाला जात का बानिया ध्यानु नाम का मां का एक ऐसा भक्त हुआ जो हर साल सावन के नवरात्रों में मां ज्वाला रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए जाता था। कहां जाता था? मां ज्वाला रानी के दरबार में। वृद्ध अवस्था अंतिम बार मां के दर्शन करने के लिए मां के दरबार जा रहा है। पैदल चढ़ाई चढ़ता जा रहा है। इस भगवती मां की करनी एक नोकदार पत्थर की ऐसी ठोकर लगी, आज ध्यानो भगत गहरी खाई में जा गिरा। कहिए जय माता दी। कह रहे हैं कि ये जय माता दी, क्योंकि जब हम घर से महारानी का नाम लेकर घर से यात्रा शुरू करते हैं, जितना इंतजार हमको माँ के दरबार पर जाकर दर्शनों का होता है, उतना ही इंतजार माँ को भी हमारा वहां पहुंचने का होता है। कहिए जय माता दी। माँ भी मंदिर में बैठे ही हमारा इंतजार करती है कि मेरा भक्त मेरे दरबार पर आ रहा है। आज ध्यानु भगत माँ के मंदिर नहीं पहुंचा। महारानी जी, लंगरवीर जी, जो हनुमान जी कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक चक्कर लगाओ और देखो मेरा ध्यानु भगत मेरे दरबार पर क्यों नहीं आया। वो अपने घर से निकल पड़ा दर्शनों के लिए, लेकिन मेरे दरबार पर नहीं पहुंचा। कि ये जय माता। माँ को चिंता हुई। लंगर भी जिन्हें चक्कर लगाया, क्या देखा? जिस ध्यानु भगत को महारानी जी मंदिर में उड़ीक रहे हैं, वो तो गहरी खाई में गिरा पड़ा है, मस्तक पर खून। माँ के मंदिर में गए, माँ से कहने लगे भगवती माँ आपका ध्यान इस वक्त गहरी खाई में गिरा पड़ा है। माँ ने उसी वक्त क्या किया? उसी पहाड़ी के ऊपर आकर 5 साल की कन्या का रूप धारण कर लिया। कि ये जय माता दी। ध्यानु भगत को बाजू से पकड़ा, अपने बाणे से ध्यानु भगत जी के मस्तक पर पट्टी बांध दी। क्योंकि जब बचपन में हम देखते हैं कहीं हमारे खेलते खेलते कहीं चोट लग जाए तो माँ क्या करती है? कोई रुमाल, कोई कपड़ा, कोई पौना, जो भी मिलता है फटाफट उठाती है, बांध देती है जहां चोट लगती है, भी खून बंद हो जाए, खून बहुत बह रहा है। अगर कुछ नहीं भी मिलता, अपनी चुनरी पाड़ लेती है फटाफट। फटाफट पहले खून बंद हो जाए, खून बहुत बह रहा है, उसके बाद डॉक्टर पर जाएंगे पट्टी करवाने के लिए, है ना? ऐसे ही करते हैं घर में भी, अगर चोट लग जाए बच्चे को। अब माँ ने क्या किया? जब देखा मस्तक पर खून निकल रहा है, माँ ने अपने बाणे का पल्लू पकड़ा, पट्टी बांध दी। कहिए जय माता दी। बाजू से पकड़ा, ऊपर लेकर आए। ध्यानु भगत जी को थोड़ी होश आई। क्या देखा? सामने भगवती माँ खड़े हैं, आगे लंगरवीर जी, पीछे भैरव बाबा जी। माँ से कहने लगे माँ वृद्ध अवस्था होगी, मैं तुम्हारे द्वार पर अब चलकर नहीं आ सकता, मुझे अपने मंदिरों में स्थान दे दो, मुझे तो अपने चरणों में स्थान दे दो। माँ ने कहा ध्यानु अगर तू मेरे दरबार पर चल के नहीं आ सकता, अगले साल अपने घर पर जागरण करवा लेना, मुझे याद करना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, आप मेरे दरबार पर बिल्कुल मत आना। सारी उम्र तू मेरे दरबार आता रहा, अब तू वृद्ध हो गया है, अब तू नहीं आ सकता, तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। कहिए जय माता दी। वो सच्चे दरबार की प्रेम हो तो ऐसा हो। अगला वर्ष फिर नवरात्रि आ गए। माँ ने अपने माँ के कहे मुताबिक आज ध्यानु भगत ने अपने घर पर माँ के नाम का जागरण करवा लिया। आधी रात होगी, ढोलक शहनों के साथ माँ का भजन कीर्तन हो रहा है। कुछ लोग ध्यानु भगत जी को कहने लगे ध्यानु भगत तू तो कह रहा था मेरी शेरों वाली माँ ने आना, मेरी मेहरों वाली माँ ने आना, मेरी ज्वाला रानी माँ ने आना, कहाँ तुम्हारी माँ? हमें तुम्हारी कोई माँ यहाँ नजर नहीं आ रही। तू तो डोंगी है, तू पखंडी है, तू झूठा है, तुमने तो पैसे इकट्ठे करने का डोंगर चाया। कहिए जय माता दी। फिर कहिए जय माता दी। ध्यानु भगत ने माँ को याद किया, भगवती माँ अगर तुमने आना नहीं था तो मेरे से वचन क्यों किया? एक पंजाबी का शेर है जी,
कहते किता सी मेरे नाल वादा मां तू आवन दा, ना तू आ पाई ते ना तेरा कोई पैगाम आया। ला बैठा ऐसा रोग इस जिंद नू, ना मौत आई ते ना आराम आया। माँ अगर तुमने नहीं आना था तो मेरे से वचन क्यों किया? जब माँ को याद किया, नगरकोट कांगड़े माँ का सिंहासन डोल गया। माँ ने उसी वक्त कंजक रूप धारण किया, दयानु भगत जी के घर पहुंच गए कि ये जय माता दी। दयानु भगत से पूछने लगे कि दयानु भगत मेरे को क्या भेंट चढ़ाएगा? मैं नगरकोट कांगड़े शहर से चलकर तुम्हारे घर आ गई, मेरी भेंट कहाँ है? दयानु भगत कहने लगा माँ गरीब आदमी को क्या दे सकता हूँ? ना मेरे पास चंदन की चौकी है, ना मेरे पास सोने का छत्र है, ना मेरे पास सुआ सुआ चोला है, बाणा है, लाल चुंडी है, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं क्या चढ़ा सकता हूँ? जिस शैनों के साथ दयानु भगत माँ का भजन करता था, एक शैना गर्दन के नीचे रखा, दूसरे शैने से किया वार, अपना शीश काट कर माँ के कदमों में रख दिए कि ये जय माता दी। माँ ने काटा हुआ शीश दयानु भगत जी के दर से मिलाया, जीवित कर दिया और कहा कि मांगो क्या वरदान मांगते हो दयानु? जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या मांगा? माँ आगे आगे कलयुग का पहर आएगा, उस कलयुग के पहर में बहुत अनर्थ काम हो गए। कोई ऐसी भेंट स्वीकार करो जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब कोई भी हो वो चढ़ा सके, क्योंकि कलयुग में कोई तुम्हें शीश नहीं चढ़ाएगा, कोई तुम्हारे दरबार पर चलकर नहीं आएगा, कोई अपने घर में तुम्हारे नाम का जागरण नहीं करवाएगा। क्योंकि धौन दूजे दी बढ़नी बड़ी सौखी है, धौन अपनी बढ़ानी बड़ी। कहते बुले नाल चूल्हा चंगा, जिससे पकान पकाई दा, मस्त गल फकीरा वाली पोरा पोरा वंड खाई दा। की रंगड़ नालों खिंगर चंगी, जिससे पैर कसाई दा, बुले शारा पकाउणू मिलदा, जेड़ा बकरा बनू कसाई दा। ना कोई शीश चढ़ाएगा, ना कोई तुम्हारा जागरण करवाएगा, ना कोई तुम्हारे दरबार पर चल कर आएगा। माँ ने चार चुफेरे निगाह दौड़ाई, हरे हरे नारियल के पेड़ माँ को नजर आए। लंगर भी जी को हुक्म दे, लंगर भी जी दौड़ कर जाओ, दरख्त में से एक नारियल तोड़ कर लाओ। लंगर भी जी जाते हैं, नारियल तोड़ के ले आते हैं। यही नारियल पहले माँ भगवती ने अपने हाथों में आप स्वीकार किया, फिर वरदान दिया दयानु भगत आज के बाद जो भगत मेरे दरबार पर ये नारियल की भेंट लेकर आएगा, उसे मैं नारियल नहीं शीश समझ के स्वीकार करूंगी कि ये जय माता दी। और जैसे अब तुम्हारे घर आई हूँ, जो भगत अपने घर में जागरण रचाएगा, मैं हर जागरण में ज्योत रूप में आप विराजमान हो जाऊंगी और भक्तों के घर जाकर ये नारियल की भेंट आप लेकर आऊंगे कि ये जय माता। उस वरदान के मुताबिक हर जागरण में माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। ये नारियल नारियल नहीं, ये शीश की बेटा होती है, वो सच्चे दरबार की, ये हमारे शीश के समान है कि ये जय माता दी। दयानु भगत के शीश से बना ये नारियल जय माँ के चरणों में। जितने भी जो कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है जी, हो जाओ खड़े। जो भी मेंबर है, कोई बात नहीं, जो मेंबर है सभी खड़े होकर आगे आ जाए। नहीं, जितने पुछती माता मेरी चोलियां वाली, क्या मेरी बेटे चढ़ाइयो? अबर चढ़ावन फूल बताते पाना दे पात बचड़ा ले थोड़ा नाम। अबर चढ़ावन सात सवारी ध्वजा नारियल, बचड़े ने शीस चढ़ाया है। माई मेरी सच्चियां जोता, माता ही थोड़ी सदा। सभी पीछे होकर माथा देखे जमीन। जब तक मैं आपको जल का छींटा नहीं दूं, किसी ने शीशों पर नहीं उठाना। पीछे हो जाए, खुले हो जाए, थोड़ा भाई, थोड़ा पीछे हो। बैठ जाइए।
पाँव फलक माने शीस मलाया माने शीस मलाया थोड़ी हो रही जय जयकार सिमरन चरण थोड़ा ध्यान ला लगा जयकारा मेरा बलिदान बोल सच्चे जी उठो जी बैठो सबके वास्ते कांच का और प्लास्टिक का रहेगा। मैंने 5 कितने ऊपर हो तुम लोग? हाँ मैंने बता वेट हो रहे पे भगाई दो थोड़ा पीछे होइए। वनवास क्या होता है? घर से बाहर जहाँ से निकल कर राहों रोड चले जाएं वो सच्चे दरबार की। हाँ, वनवास मतलब वनवास जंगलों में रहना शुभ करके वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अज्ञातवास होता है कि चाहे रहो आप जंगल में, चाहे रहो आप शहर में, चाहे आप अपने ही मोहल्ले में रहते रहो, लेकिन अपनी पहचान छुपा कर रहना, बेस बदल कर रहना, उसको बोलते हैं अज्ञातवास। भी किसी को पता ना लगे भी ये आपको कोई पहचान ना पाए वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। वो हस्तिनापुर के इलाके में रह रहे थे, अपना बेस बदल कर 12 साल तो उन्होंने जंगलों में काट दिए। 1 साल का अज्ञातवास था, वो अपने हस्तिनापुर इलाके में आ गए, लेकिन शहर से बाहर रहने लगे वो सच्चे दरबार की, ताकि हमें कोई पहचान ना ले वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। रात को सपने में मां भगवती ने दर्शन दिए और क्या कहा कि पांडवों, जिस जगह पर आप बैठे हो उस जगह को साफ कर करके मेरा एक मंदिर बनवा दो, लेकिन शर्त ये है कि रात भर में मंदिर बनना चाहिए। अगर सुबह का सूर्य उदय होने से पहले मंदिर तैयार ना हुआ, 13 वर्ष का वनवास तो आप काट चुके हो, 13 वर्ष का वनवास आगे और काटना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी, चल रहे हो? अच्छा ठीक है, बोल सच्चे दरबार की। फिर कोई गल नहीं, सच्चे दरबार की। इधर के तुसी बिल्कुल नहीं बोलना, तुसी बोलना सवेरे 5 बजे तो बाद, फिर सारा दिन तो वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मैंने कथा कहाँ छोड़ी, मैं तो कथा भी बोल गया यार इनके चक्कर में। हाँ जी, मंदिर बनवाना। पांडव मंदिर बनाने के लिए नींव खोदने लगे। जैसे ही नींव खोदने लगे, चंदन की चौकी, सोने का कलश, सोने की मूर्त, पान के पत्ते, लौंग, इलायची उनको जमीन से मिली। मूर्त को स्नान कराया, मंदिर बनाने की तैयारी करने लगे। मंदिर की 3 दीवारें बनकर तैयार हो गई, 4थी दीवार अभी बनाना बाकी था। उनके कान में आवाज सुनाई दी, क्या कि कोई औरत अपने घर में बैठकर माखन निकाल रही है। वो सच्चे दरबार की। क्योंकि एक कॉमन सी बात है कि हम देखते हैं कि आधी रात को, रात के समय घड़ी की अगर सुई भी चलती, और कोई औरत अपने घर पर बैठकर माखन निकाल रही थी। रात का समय था, माखन निकालने की आवाज पांडवों के कानों में पड़ गई। वो कहने लगे, भाई लगता सुबह होने वाली है, किसी कोई औरत अपने घर पर बैठकर माखन निकाल रही है, कि ऐसा ना हो कि सूर्य भगवान उदय हो जाए और हमारा मंदिर अधूरा रह जाए। 5 भाइयों में जो भीमसेन था वो सबसे ज्यादा बलशाली था।
100 हाथियों का बल था भीमसेन। उसने क्या किया, अपनी दोनों भुजाएं फैलाई, तीनों दीवारों के कोने आपस में मिला करके 3 दीवारों का त्रिकोणा मंदिर बना दिया। चौथी दीवार बनाई हुई नहीं, बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। 3 दीवारों का त्रिकोणा मंदिर। सुबह होने का इंतजार करने लगे। पास में से कुछ लोग, कुछ व्यापारी लोग अपने ऊंट पर सवार होकर वहां से गुजरे, जो एक शहर से दूसरे शहर व्यापार करने के लिए जा रहे थे। वो पूछने लगे, भाई समय क्या हुआ? वो कहने लगे, महाराज रात के 2 पहर बीत चुके हैं, 2 पहर अभी बाकी है, जन की आधी रात बीत गई। 4 पहर का एक दिन होता है, 4 पहर की एक रात होती है, 3 घंटे का एक पहर होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का एक पहर होता है। 4 पहर का एक दिन होता है, 4 पहर की एक रात होती है। 2 पहर बीत गए, 2 पहर अभी बाकी है, जिनकी आधी रात बीत गई, अभी आधी रात। जब इतनी बात सुनी पांडवों को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया कि जा, आज के बाद तुम्हारे इस दूध पर कभी माखन नहीं निकले। वो दूध किसका था? हाँ जी बताओ, नहीं पता? आपका 5वां जागरण है। हाँ जी, 4था जागरण है, यानी कि आप 3 बार कथा पहले सुन चुके हो, आज 4थी बार सुनने जा रहे हो। तो अगर 3-4 बार कथा सुनता है ना कोई बंदा, 5वीं बार वो कथा करने के लिए कोई बंदा बुलाता नहीं, आप ही कथा कर लेते, कहने लगे वो तो मैं याद होगी, वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ जी, अच्छा जी, यानी कि सीधा ही, यानी कि सीधा शॉर्टकट, बस मेन गल्ला वो सच्चे दरबार की पूरे विस्तार से नहीं सुनाई। भैया आजकल हर कोई शाने पंजाब बनाए, सीधा लुधियाना से बाला, बाला से दिल्ली है। मैं एक जन्म के बारे में आपको समझाऊंगा, भले मुझे आधा घंटा सुबह लेट होना पड़ जाए, मुझे कोई कर जाने की जल्दी नहीं है, पर कथा पूरी सुनाऊंगा। वो सच्चे दरबार की, शॉर्टकट में मारता नहीं। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, क्योंकि शॉर्टकट अपनाया रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सुनो क्या हुआ कि उन्होंने श्राप दे दिया। वो दूध था ऊंटनी का। आज भी ऊंटनी के दूध को श्राप है, ऊंटनी के दूध पर कभी माखन नहीं निकलता। 7 बार गर्म करोगे, 7 बार मलाई आएगी, लेकिन माखन नहीं आएगा। सुबह होने का इंतजार करने लगे, सुबह हुई, दिन चढ़ गया। अब 5 भाई आपस में विचार कर रहे हैं कि भाई कोई नवा मकान, नवी दुकान बनाई जाती है, उसका मुहूर्त किया जाता है, किया जाता है ना, गृह प्रवेश। हम लोगों ने मां के नाम का मंदिर बनाया है, इसका भी मुहूर्त किया जाना चाहिए, क्यों ना यज्ञ किया जाए कोई। उन्होंने यज्ञ की तैयारी करनी शुरू कर दी। साधु संत देवी देवते सभी को निमंत्रण देना शुरू कर दिया कि भाई हमारे मंदिर में मां के नाम का यज्ञ हो रहा है, आप सभी ने आना। सभी को निमंत्रण दे दिया। एक दुर्वासा ऋषि जी बुलाने के लिए रह गए, जो बहुत गुस्से वाला ऋषि था, अपनी अलग कुटिया बनाकर रहता था, उसकी किसी के साथ बनती नहीं थी। वो सच्चे दरबार की, जहां बाकी साधु संत जाते थे वहां दुर्वासा ऋषि नहीं जाता था, जहां दुर्वासा ऋषि जाते थे वहां बाकी साधु संत नहीं जाते थे। अब जब अंतिम में दुर्वासा ऋषि जी के पास पांडव निमंत्रण देने के लिए पहुंचे, दुर्वासा ऋषि पूछने लगा, भाई पांडवों, तुम्हारे यज्ञ में और कौन कौन आ रहा है? वो कहने लगे, साधु संत आ रहे ने, देवी देवते आ रहे ने, फकर फकीर आ रहे ने। कहने लगे, राहु रोड से गुड्डू जी भी आ रहे हैं। वो सच्चे दरबार की नौजवान सभा कमेटी वाले, ये सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कौन सो रहा है? गुड्डू जी। गुड्डू जी नहीं सो सकते, मुझे पूरा विश्वास है इन पर। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। गुड्डू जी अब इज्जत रख लेना मेरी। देख रहे हैं वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जब इतनी बात सुनी तो दुर्वासा ऋषि कहने लगा, पांडवों
जब तक तुम्हारे बाकी साधु संत आएंगे जा मैं अकेला आऊंगा। पांडव कहने लगे भाई सभी को हमने निमंत्रण दे दिया, अब एक दुर्वासा ऋषि कह रहा है जा आपके बाकी साधु संत आएंगे जा मैं अकेला आऊंगा। एक दुर्वासा ऋषि की वजह से सभी साधु संतों को छोड़ दिया जाए, ये अच्छी बात है? हाँ जी, नहीं ना। अगर इस ऋषि के मन में इतना अभिमान है, क्यों ना यही अपने घर बैठा रहे कि ये जय माता दी। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, पांडव कहने लगे कि महाराज हमारा काम था देना अर्जी, बाकी आना या ना आना जे आपकी मर्जी। इतनी बात कहकर पांडव वापस आ गए। मंदिर में हवन यज्ञ की तैयारी शुरू होगी। साधु संत देवी देवते उस मंदिर के यज्ञ में आना शुरू हो गए। दुर्वासा ऋषि अपने घर में बैठा मन ही मन सोच रहा है कि पांडवों ने मेरी बात ना मानकर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया, हो ना हो मैं पांडवों का ये यज्ञ किसी भी कीमत में संपूर्ण नहीं होने दूंगा। बोल सच्चे दरबार की। मन में बदले की भावना आ गई। उसको वरदान था, वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसने एक पंछी रूप धारण किया, आसमान में उड़ारी मारी, एक मरा हुआ सर्प अपनी चोंच में पकड़ा, उड़ारी मारी, कहां पहुंच गए? जहां पांडवों का यज्ञ हो रहा है। मरा हुआ सर्प उस खीर के बर्तन में डाला, उड़ारी मारी, अपने घर वापिस आ गया। मन ही मन सोचने लगा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने खीर के बर्तन में सर्प गिराया है, जो जहरीली खीर खाएगा खाते समय मर जाएगा और सारा इल्जाम पांडवों के सर आएगा। लेकिन गुरुजन बताते हैं कि जाको राखे साइया, उसको किसने देखा? हाँ जी, शिवकली ने देख लिया। वो शिवकली कौन है? गूगल अंकल को पूछ लो। बहुत सच्चे दरबार की। हाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ दसो कौन सुता? कहिए जय माता। इसका जवाब बिल्कुल सही नहीं, गलत जवाब है। हाँ जी दसो, दसो कौन है शिवकली? नहीं पता? उसका नाम क्या था? कहिए जय माता। सुनो, दो बहनों की 4 जन्मों की कथा। पहला जन्म, स्वर्ग के राजा इंद्र महाराज के दरबार की 2 अप्सराएं, एक का नाम था रेणुका, दूसरी का था मेनका। रेणुका और मेनका दोनों ने भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत रखा। इंद्र का दरबार सजा, हुक्म दिया गया दोनों को वो नृत्य पेश करे आकर के। लेकिन उन्होंने आज नृत्य पेश करने से इनकार कर दिया। क्यों? कि हमने भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत रखा है, हम अपने भजन पूजन में मस्त हैं। आज जब इंद्र देवता को इस बात का पता चला, उन्होंने उन दोनों परियों को देश निकाला दे दिया कि तुमने मेरे राज्य में रहते हुए, मेरे स्वर्ग लोक में रहते हुए विष्णु भगवान का एकादशी का व्रत रखा, क्योंकि इंद्र महाराज की विष्णु जी से बनती नहीं। बस सच्चे दरबार की। तुम मेरे स्वर्ग में रहने का लायक नहीं, तुम मात लोक में चली जाओ, वहां जाकर अपना व्रत पूजन करो, जहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। इंद्र देवता के कहने पर दोनों परियां, दोनों अप्सराओं ने इस मातलोक में आकर कन्या रूप में जन्म ले लिया। दूसरा जन्म जी, दोनों सगी बहनें, बड़ी का नाम था तारा, छोटी का था सितारा। हुण याद आ गया? वो सच्चे दरबार की। धीरे धीरे गाड़ी लाइन पर आती है। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तारा और सितारा। माँ भगवती के नवरात्रों के दिन आए, दोनों बहनों ने नवरात्रों का व्रत रख लिया। नवरात्रों के व्रत का नियम क्या है? हाँ जी दसो।
क्या नियम है भाई साहब? गुड मॉर्निंग। मैं पहला क्या हूं, जरा तक तारा रानी की कथा चलनी, ना मैं सोना ते ना तुहानू सोन। वो सच्चे दरबार की कह दो जय माता दी। नवरात्रों के व्रत का नियम क्या है बताओ? फल फ्रूट खाना, अनाज नहीं खाना, ठीक है जी? सिर्फ अनाज नहीं खाना, कनक की रोटी नहीं खाना, बाकी सब कुछ खाना। सेब, केले, चीकू, अनार, आलूआं दा कुकर सारा दिन धरे रहिंदा, कदे आलू जीरी वाले ते कदे आलू टमाटर वाले, इदां ही हुंदा अजकल। पहले ते माता के नवरात्रे, माता के नराते, आजकल बन के चराते, सारा दिन चरी जाओ। चिप्स का पैकेट हाथ में रहता है सारा दिन। वो सच्चे दरबार की सिर्फ रोटी नहीं खानी, बाकी तो सब चलने। तो व्रत वाला भुजिया, पेठा, चिप्स, आलू चिप्स, हाँ, सिंगाड़े के आटे की रोटी, व्रत वाले सुहा के चावल, जो आता आने दो। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ऐसे नवरात्रे भाई साल में 2 बार नहीं, महीने में 2 बार आने चाहिए। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। नवरात्रों के व्रत का असल नियम क्या है कि सुबह माँ की जोत जगानी, माँ को भोग लगाना। आप एक बार भोजन कर लेना, जो भी आपने खाना हो, चाहे फल फ्रूट जो भी, एक बार खाना सुबह खा लेना। उसके बाद फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना। फिर शाम को